गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। आर्या और कुणाल बहुत खुश थे। उन्हें अटारी साफ करनी थी। वो उनके दादाजी का कमरा था। वे एक ट्रैवलर थे। अटारी पुरानी चीजों से भरी थी। आर्या को एक धूल भरा पुराना डिब्बा मिला। उसमें दादाजी की डायरीज और मैप्स था। अचानक आर्या चिल्लाई, देखो मुझे क्या मिला। वो एक शीशा पकड़े हुए थी। वो बहुत पुराना और सुंदर, उस पर अजीब से सिंबल्स थे। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है, कुणाल बोला। उसने आर्या से शीशा लिया। उसने उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा, पर कुछ तो गड़बड़ थी। कुणाल सही कह रहा था। शीशा उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था। दिस इज क्रीपी, आर्या बोली। उसने शीशे को छुआ। कुणाल ने करीब से देखा। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा। वो अच्छे से देखना चाहता था। अचानक शीशा चमकने लगा। एक तेज रोशनी से पूरा कमरा भर गया। आर्या और कुणाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वो हैरान रह गए। शीशा अब चमक नहीं रहा था। कमरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर कुणाल गायब था। कुणाल, कुणाल, कहां हो? आर्या ने आवाज लगाई। वो डर गई थी। उसका भाई कहां गया? क्या शीशा उसे ले गया? आर्या ने शीशे की तरफ देखा। उसे फिर से डार्क कलर दिखाई दिया। उसे लगा कि उसने वहां कुणाल को देखा। आर्या को पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे अपने भाई को बचाना था, पर वो कैसे? आर्या ने अपने बेस्ट फ्रेंड अंशु को बुलाने का फैसला किया। अंशु बहुत समझदार और बहादुर था। उसे पता होगा कि क्या करना है। अंशु दौड़ा हुआ आर्या के घर आई। उसने पूरी कहानी सुनी। कुणाल को वापस लाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। आर्या और अंशु लाइब्रेरी गए। उन्होंने मैजिक और मिरर्स के बारे में पुरानी किताबें पढ़ी। उन्होंने सीखा कि कुछ शीशे पोर्टल्स होते हैं। पोर्टल्स लोगों को अलग अलग दुनियाओं में ले जा सकते हैं। आर्या और अंशु डर गए थे, पर उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें शीशे के अंदर जाकर कुणाल को ढूंढना था, पर पहले उन्हें इस रहस्यमय शीशे और उस जगह के बारे में और जानना होगा जहां ये ले जाता है। आर्या एंड अंशु वापस अटारी में गए। उन्होंने शीशे की तरफ देखा। उन्हें डार्क दिखाई दिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शीशे के अंदर कूद गए। सब कुछ अंधेरा हो गया। वो मुलायम घास पर गिर गए। वह बिल्कुल शांत शीशे जैसा ही था। वो डरावना और अंधेरा था। आर्या और अंशु आगे बढ़े। वो कुणाल को ढूंढने की ठान ली थी। वो उसकी मदद के लिए पुकारने की आवाज सुन सकती थी। वो आवाज के पीछे पीछे चलती रही। आर्या और अंशु ने कुणाल को ढूंढ लिया, पर वो बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो किसी दूसरी ही दुनिया के लग रहे थे। कुणाल, ये हम हैं, वापस आ जाओ, आर्या चिल्लाई। वो वापस नहीं आ रहा, दूसरा कुणाल बोला। उसे यहां अच्छा लगता है। वो अब हमारा एक हिस्सा है। आर्या और मीरा हैरान थीं। कुणाल को क्या हो गया था? तभी आर्या ने देखा कि उनके साए हैं जो उन्हें बहका रहे थे, पर आर्या ने जोरों से कांच पर पैर मारा। तभी साए डरने लगे और तब आर्या और अंशु ने मिलकर कांच पर लात मारने लगे। तभी चलवा टूट गया और वो उससे बाहर आ गए।